नमस्कार दोस्तों, आज के लिए लेके आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ चला, मतलब उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है, a की पावर 5 इंटू बी की पावर 1 माइनस a की पावर 1 इंटू बी की पावर 5 का गुणनखंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, a की पावर 5 है और यहाँ a की पावर 1 है और b की पावर 1 है और b की पावर 5 है। तो जितनी घात यहाँ पे a की रहेगी, ठीक है, और जितनी घात यहाँ पे रहेगी, अगर घात सेम चीज दोनों में मिलेगी तो वही चीज कॉमन होगी। जैसे a की घात यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 1 है, तो 1 इसमें भी है, a की घात 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम a की पावर क्या 1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 5 है, तो b की पावर 1 इसमें भी है और यहाँ पे भी 1 है, तो b की पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से a की पावर 5 में से एक पावर निकल गया तो a की पावर 4 बचा, माइनस क्योंकि b की पावर 1 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ सिर्फ a की पावर 4 ही बचेगा दोस्तों। ठीक है, उसके आगे क्या होगा, माइनस a की पावर 1 कॉमन हो चुका है, b की पावर 5 में से एक कॉमन जा चुका है, तो b की पावर 4 बचा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो आगे हम क्या लिखेंगे, ए बी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसके बाद यह इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ध्यान देने में आपको समझ में आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से माना ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ए बी हमारा क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, ए बी था। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या मान लिया, जहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा वहाँ पे ए लिखना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ए। ठीक है, तो ए का स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर की जगह बी रख दिया और उसके बाद उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होगा, चूंकि हम क्या जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। तो उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा दोस्तों और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये हो जाएगा ए बी। अब देखो ए का मान हमने क्या माना था, ए स्क्वायर माना था, ए की जगह पे ए स्क्वायर रखेंगे और बी की जगह पे बी स्क्वायर रखेंगे, चूंकि हमने क्वेश्चन में माना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह बी स्क्वायर रख देंगे, फिर ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे, ए स्क्वायर और बी की जगह पे बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब देखिए ये क्या सूत्र ही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी फिर ए प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा नहीं लिखा जा सका है, इसको हम थोड़ा सही से लिखेंगे दोस्तों, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ये हमारा हो गया ए बी फिर ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, आपके इस सवाल का जवाब हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हम हमारे वीडियोज़ को प्रतिदिन देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार
एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे 190 मीटर लंबे तार से क्या है, घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, एक मैदान है, मतलब उसके चारों तरफ क्या है, 190 मीटर लंबा तार है। यदि मैदान की लंबाई उसकी मैदान की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया, तो उसका जवाब हम आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों दिया है कि एक आयताकार मैदान है। ठीक है, आयताकार मैदान कैसे है, ये हमारा एक आयताकार मैदान है। तो मैदान के चारों तरफ क्या हुआ है कि तार 190 मीटर लंबे तार से ये पूरा मैदान हमारा क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, मैदान की ये लंबाई है और ये क्या है, ये चौड़ाई है। ये मैदान की लंबाई है, क्या है, मैदान की लंबाई और ये मैदान की चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में। एक आयताकार मैदान 190 मीटर, ठीक है, तो 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। मतलब कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3/2 गुना है। जो चौड़ाई है, चौड़ाई का जब चौड़ाई में 3/2 से गुणा कर देते हैं, मतलब चौड़ाई का 3/2 गुना है हमारा लंबाई। तो पहले हम चौड़ाई को मान लेते हैं, माना मैदान की चौड़ाई बराबर, माना मैदान की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, यक्स मान लेते हैं। उसके बाद लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो है, तो लंबाई हो जाएगी हमारा चौड़ाई का 3/2 गुना है। ठीक है, तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमारा यक्स है, उसका 3/2 गुना, तो मतलब 3/2 गुना से गुणा हो जाएगा, 3/2 गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये उसकी लंबाई है। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आयताकार मैदान का परिमाप जानते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप, दोस्तों आपको पता होगा कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। और आयत का परिमाप क्या है, ये जो मैदान के चारों ओर हमारा तार से घिरा हुआ है, वही उसकी, मतलब जो तार से घिरा हुआ है उस तार की लंबाई ही उस आयताकार मैदान का परिमाप है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 190 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 2, लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई हमारे सामने है 3/2 और गुणे एक्स, प्लस चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमने एक्स माना था दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा 190 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से 2, ठीक है, इसका बटा 1 मानेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही होगा और इसका 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, बटा इन दोनों का आपस में करेंगे 2 1 जा 2।
ठीक है दोस्तों, ये देखिए 2 से 2 कट गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से 190 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x मिलके हो गया 5x। ठीक है, तो यहाँ से 5x बराबर कितना आया 190, तो x बराबर क्या हो जाएगा 190 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 4 बना 40, 5 8 40। ठीक है, तो x का मान कितना है दोस्तों 38 मीटर आ गया, मतलब कि हमारी मैदान की चौड़ाई आ गई। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई b बराबर हो गया x बराबर 38 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे लंबाई, लंबाई बराबर, लंबाई बराबर l, लंबाई क्या है, लंबाई हमने क्या बोला 3/2 गुणे x, यहाँ से 3/2 गुणे x का मान 38 है 19, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों l बराबर 3 गुणे 19 बराबर 57 मीटर। ठीक है, l बराबर क्या आ गया दोस्तों 57 मीटर, आंसर। ठीक है, b बराबर कितना है 38 मीटर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आपको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सवाल में क्या दिया था कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। मतलब कि अगर लंबाई, क्या बोला है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो मतलब अगर चौड़ाई हमारा मान लो कि चौड़ाई अगर हमारा 5 है, तो उसकी लंबाई कितना है 5 का 3/2 गुना, मतलब 5 का 3/2 गुना, मतलब कि चौड़ाई में क्या करेंगे 3/2 गुना से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिया था, तो हमने चौड़ाई को x माना। अब लंबाई क्या है, चौड़ाई का 3/2 गुना है, तो चौड़ाई में 3/2 से गुणा कर दिया तो लंबाई मिल गई। अब आयत का परिमाप, तो देखिए दोस्तों, जो ये आयताकार मैदान था इसके चारों तरफ तार लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आयत के चारों तरफ तार लगा है तो आयत की चारों भुजाओं का जोड़ ही उसका परिमाप होता है। तो चारों तरफ लगा हुआ है तार, तो ये जो तार लगा है यही उस आयताकार मैदान की क्या है, परिमाप है, लंबाई है। तो हमने आयत का परिमाप का सूत्र लिखा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से 190 इंटू 2, अब लंबाई कितनी थी 3/2x, 3/2x रख दिया, चौड़ाई x माना था तो x रख दिया, उसका बटा 1 माना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 का 3x में गुणा तो 3x हो गया, 2 का x में गुणा तो 2x हो गया, और बटा 2 और 1 का 2 1 2 हो गया। यहाँ पे 2 ऊपर था और 2 नीचे, 2 से 2 कट गए। ठीक है, ये 3x और 2x मिलके 5x हो गया, 190 के बराबर है। तो 190 को उधर लिख सकते हैं और 5x को इधर, यहाँ 5 क्या है x में गुणा है, उधर जाके 190 में भाग जाएगा, तो भाग देने पे x का मान 38 आया दोस्तों। यहाँ पे चौड़ाई, क्योंकि x ही चौड़ाई थी, माना मैदान की चौड़ाई x है, तो x का जो वैल्यू आया 38 मीटर, वही उस आयताकार मैदान की चौड़ाई होगी दोस्तों, तो x बराबर 38 मीटर आ गया। अब लंबाई हमने क्या माना था, चौड़ाई का 3/2 गुना, तो 3/2 गुणे x का मान 38 निकाला है, 2 से कट गया 19, उसके बाद 3 और 19 का गुणा 57, मतलब लंबाई क्या आ गई दोस्तों 57 मीटर आ गई। तो देखते हैं यह सवाल हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2020 में डीएलएड एग्जाम 2020 में पूछा गया था, 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम 2020 में पूछा गया था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और इससे जो आप पढ़ाई करके जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वही हमारी लिए गुरु दक्षिणा होगी। दोस्तों आप कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें बेहद आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डीएलएड के एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 8x एक क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में जरूर इस टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कहाँ नहीं समझ में आया, तो हम आपके लिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, को हल कीजिए। ये एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया है जिसको हल करना है। ठीक है, हल कीजिए। ये भी आपका एग्जाम 2020 में पूछा गया है, सन 2020 में। ठीक है, एग्जाम 2020 का मतलब वर्ष 2020 यूपी डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हल देखेंगे कि इस सवाल का हल क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8x प्लस 21/4 है, उधर क्या है 3x प्लस 6। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 8x है, मतलब x की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे 3x है तो कम है, तो ज़्यादा वाले की तरफ कम वाले को ले आओ और इसको उधर ले जाओ। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, माइनस ये प्लस में 3x था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर क्या है 6 है, और इस प्लस 21/4 को इधर ले आएंगे तो माइनस 21/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये तीर का प्रतीकों का प्रयोग दोस्तों आपको समझाने के लिए करते हैं, इससे आप को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपको समझाने के लिए है। आप मेन एग्जाम में ये तीर का उपयोग ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग ना करें। आप पेंसिल से कर सकते हैं, अगर आपको समझने में इससे आसानी होती है तो आप पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उपयोग नहीं करते हैं तो ज़्यादा सही है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करने में यूज कर सकते हैं, मेन एग्जाम में ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या है 8x में से 3x जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा 5x बचेगा। 8x में से 3x चला गया तो 5x बचा। ठीक है, इसका बटा 1 मान लें दोस्तों, और इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 चौके 4 हो गया, -21 इंटू 4 एक नम 4 होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 होगा 24 दोस्तों, माइनस ये कितना हो गया दोस्तों 21 का 1 से गुणा 21 हो जाएगा, बट 5 में 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या हो गया देखिए, ये हो गया 24 और 24, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा देखते हैं। 5x इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 24 में से 21 गया 3/4। अब ये 5 क्या है गुणे में है, यहाँ पे ये इधर नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा आगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू अगली लाइन में हो जाएगा 3/4 गुणे 5, क्योंकि यहाँ 5 गुणे में था, उधर जाके भाग में हो गया, तो x बराबर कितना आया 3/4 पंचे 20 हो गया दोस्तों। तो x का मान क्या है बेटा 3/20। ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, आपको एक एक सवालों को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल का क्या आंसर हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यूपी
डीएलएड एग्ज़ाम 2020 में आया है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस y बराबर 5 को क्या बोला है, को हल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इस सवाल का क्या हल हो सकता है। ठीक है, जब दोस्तों आपको दो समीकरण दिया है, ठीक है, तो उन समीकरण को लिख लीजिए। x प्लस ये समीकरण 1 हो गया और ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा समीकरण है इसमें जैसे x है, 2x है और y है और सिर्फ y है, 2y है और y है, तो किसी एक चर, जैसे x हमारा क्या है, एक चर है, तो चाहे x का चाहे y का चर क्या करेंगे, चर का जो गुणांक है उसको बराबर कर लेंगे और एक समीकरण से दूसरे समीकरण को जोड़ या घटा के सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और ये तो हो जाएगा दोस्तों कि विलोपन विधि हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे 2x कर दें, ठीक है, इस समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद ये चाहे समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, x 2x कट जाएगा, तो हमारा y के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा और y का मान मिल जाएगा। जब y का मान मिल जाएगा तो उसे समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो वहां से x का मान मिल जाएगा। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि उसमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देने से हमें x या y का मान मिल जाता है। तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 दिया है दोस्तों। तो अगर 2y को उधर ले जाएं तो क्या यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2y, ये हमारा x का मान आ गया। अब इस x के मान को हम क्या करें, समीकरण 2 में रख दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 2 है 2x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2, इस x की जगह पे x का क्या मान है, ये है, तो इस x के मान को रख देंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है, इस x का मान ये है 7, तो इस समीकरण जो x है, x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट रख देंगे क्योंकि ये x के बराबर ये है। ठीक है, तो 7 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की जगह ये रख दिया, फिर क्या है, प्लस है, फिर क्या है, y है, इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ से इस 2 से इसके अंदर गुणा होगा, तो देखिए 7 है, 2 है, 2 7 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लग गया, फिर 2 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दोस्तों y है इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 14, यहाँ पे माइनस 4y है, देखो दोस्तों, और प्लस का y है, मतलब कि 4y में से एक प्लस का y, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि एक y है, एक लिखा नहीं जाता, समझा जाता है। अगर सिर्फ y लिखा है दोस्तों, अगर सिर्फ y लिखा है तो इसका मतलब है कि एक y है, तो माइनस के 4y में प्लस का एक y घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का एक y घट जाएगा, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 5। अब देखिए माइनस का 3y इधर है, इस 3y को इधर लेके जाएं और 5 को इधर लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5, क्योंकि 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, और माइनस का 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, आगे इधर देखते हैं, तो यहाँ से 14 में से 5 गए तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3y है। ठीक है, तो इसको इधर लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/3, 3 3 9, तो y का मान क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है, y का मान जब मिल गया तो समीकरण 1 या 2 में कहीं भी y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं,
तो यहाँ से x का मान आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि x का मान हमने निकाला है, बस y का मान रख के उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 3 को लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 को लिखेंगे तो x बराबर कितना है, हमने लिखा है 7 माइनस 2y, ये x का मान है 7 माइनस 2y। अब इसमें x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है दोस्तों, 3 है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 6, तो 7 में तो x का मान कितना आ गया, 7 में से 6 गए 1 आ गया। x का मान दोस्तों कितना आया, x का मान 1 आ गया। तो ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया दोस्तों। ठीक है, x और y का मान आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करें और आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये x का मान, y का मान हमें पता था 3 है, निकाला है हमने। ठीक, 3, ये दोनों क्या है, आंसर। आशा करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चैनल को अगर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट हमें प्रोवाइड करें। आपके लिए बेहतर से बेहतर मैथ की क्लासेस लेके आएंगे। जो लोग मैथ से डरते हैं दोस्तों, मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ को समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार लगाते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि मैथ जो होता है बेटा वो प्रैक्टिस से आता है, बिना प्रैक्टिस के आप मैथ को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको सवाल समझ में भी आ गया तो आप एग्जाम में क्या करेंगे दोस्तों, गलती कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको सवालों का प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, तो उससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रतीकों का तीर का उपयोग किया जाता है ये आपको समझाने के लिए है। मेन एग्जाम में आप तीर का उपयोग ना करें, प्रैक्टिस में आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं दोस्तों, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो था दोस्तों ये आपका यूपी डीएलएड 2020 में पूछा गया सवाल था। आशा करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। आज है 21 जनवरी है, कल 22 जनवरी है। भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। कल आपसे आशा करते हैं आप लोग कल दिवाली की तरह, जैसे हर साल आप दिवाली नवंबर में मनाते हैं, अक्टूबर नवंबर में जैसे प्रत्येक वर्ष आप दिवाली का पर्व मनाते हैं, वैसे ही भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों पे दीपक जलाएंगे और हर्षोल्लास के साथ में त्योहार की तरह कल का दिन मनाएंगे। कल दिन भी सोमवार है, भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उनका मंदिर बन चुका है। तो आप लोग उनका दर्शन करें, अपने घरों में पूजा करें, यही आपसे आशा करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आगामी चुनाव है वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में सोचकर अपना बहुमूल्य वोट दें। किसी भी पार्टी को दें, आपको जो पार्टी अच्छी लगती है उसको आप अपना समर्थन दें। किंतु आप एक बार जब भी वोट डालने जाएं तो आपको ये देखना है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल और स्कूल, कॉलेज, विद्यालय इन सब के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे आपको वोट देना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक 5 मीटर इंटू 2 मीटर आयताकार गेंद है। ठीक है, आयताकार पेंदे वाले हौज में
1.5 मीटर की ऊंचाई, यह की ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है दोस्तों, पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ठीक है, ये सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये क्या दिया है कि एक हौज है, इतने आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.2 लीटर 1.5 लीटर। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक हौज है। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है 5 मीटर है, और ये क्या है 2 मीटर है, और ये ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। इसके अंदर क्या है 1.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या है 1.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है ऊंचाई तक। ठीक, तो 1.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है। तो बोल रहा है कि इस हौज में ये क्या है, हौज है, इस हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ठीक है, तो इस हौज का हम आयतन निकाल लें। ठीक है, आयतन निकाल लें, और देखिए दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई तो दिया है। अब पानी की, अगर इस हौज के अंदर पानी की ऊंचाई ज्ञात कर लें, तो मतलब कि जहां तक पानी भरा है वहां तक का आयतन अगर ज्ञात कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी भरा है हौज में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या निकालेंगे, हल देखेंगे इस सवाल का हल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आयताकार हौज की लंबाई क्या है दोस्तों, L = 5 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, दिया भी है 5 मीटर, और उसके बाद उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दोस्तों 2 मीटर है, इसे B कहते हैं। चौड़ाई B = कितना दिया है, 2 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई, पानी की ऊंचाई क्या हुआ है, पानी की ऊंचाई, जो हौज में पानी भरा हुआ है, पानी की ऊंचाई H = कितना है दोस्तों, वो है 1.5 मीटर। यहाँ 2 मीटर, यहाँ 5 मीटर, तो यहाँ 1.5 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, आयतन, पानी का आयतन निकालें तो पानी का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये दिया है 5 × 2 × 1.5। ठीक है, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, इंटू 1.5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 से गुणा होगा, इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 15। ये मीटर है। ठीक है दोस्तों, मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मीटर में दिया है। यहाँ से आयतन हमें मीटर क्यूब में मिल गया। ठीक है, तो अगर हमें इसे लीटर में ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1000 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, अगर इसको लीटर में चेंज करना है। ठीक है,
1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है दोस्तों, चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणे 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 15,000 लीटर। ठीक है, ये क्या है, पानी का आयतन हो जाएगा, पानी का आयतन। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।